Hello students, let's read the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is the enzyme nitrogenase is highly sensitive to molecular oxygen. ये तो सही दिया हुआ है क्योंकि नाइट्रोजनेस एंजाइम जो होता है ये हाईली सेंसिटिव है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगा तो इसका एक्टिविटी जो है वो क्या होगा, ये इसका एक्टिविटी इनहिबिट हो रहा है. सो नाइट्रोजनेस अगर हम देखें, नाइट्रोजनेस जो होता है ये करता क्या है, ये कन्वर्जन करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का किसमें, अमोनिया में. तो अगर देखा जाए ये एंजाइम जो है इट इज सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है इसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए अगर हम देखें, हमें पता है कि ये जो है एनारोबिक कंडीशन में ही वर्क कर पा रहा है. एरोबिक होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो इसके एक्टिविटी को हैम्पर कर रहा है वो. तो इसको ओवरकम करने के लिए जो सेल्स में लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, लैग हीमोग्लोबिन, और ये जो लैग हीमोग्लोबिन है ये क्या करेगा, ये कैप्चर करेगा स्कैवेंजर. इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन स्कैवेंजर बोलते हैं, ऑक्सीजन स्कैवेंजर. तो जब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड करेगा तो फ्री ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर ले रहा है, तो फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, तो जिससे नाइट्रोजनस जो है उसका एक्टिविटी हैम्पर नहीं होगा. तो अगर देखा जाए ये करता है वो. सो ये वाला तो ट्रू दिया हुआ है, पहला सही है कि एंजाइम नाइट्रोजनस जो होता है हाईली सेंसिटिव होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से. रीजन क्या है, द नोड्यूल हैव अडेप्टेशन दैट एंश्योर दैट द नाइट्रोजनस एंजाइम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन. ये करेक्ट है क्योंकि नोड्यूल में अगर हम देखें नाइट्रोजनस एंजाइम जो है उसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, इनके पास अडेप्टेशन है जिसमें क्या है, लैग हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को स्कैवेंज कर रहा है, यहाँ पे कैप्चर कर ले रहा है, जिससे फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो इसका जो एक्टिविटी है वो हैम्पर नहीं हो रहा. तो अगर देखा जाए ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, बट रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्रेशन ये है असर्शन का कि यहाँ पे इनके पास अडेप्टेशन है जिससे वो नाइट्रोजनस एंजाइम जो है उसको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं ऑक्सीजन से. और इसलिए अगर हम देखें यहाँ पे ये रीज़न नहीं है, ये अगर हम देखें कि इसकी वजह से जो ये नाइट्रोजनस एंजाइम है ये हाईली सेंसिटिव है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, ऐसा तो नहीं है. तो दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है असर्शन का. इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये तब सिलेक्ट करना जब दोनों ट्रू हो और रीज़न भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. तो ये तो गलत है क्योंकि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है असर्शन का. इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो तब सिलेक्ट करना जब दोनों ट्रू हो बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो असर्शन का. तो ये तो सही है क्योंकि दोनों ट्रू है एंड रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है असर्शन का. इफ असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, ये तब सिलेक्ट करना है जब असर्शन ट्रू हो रीज़न फॉल्स हो. तो ये तो गलत है क्योंकि रीज़न यहाँ पे फॉल्स नहीं है, ट्रू है. इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, ये तो गलत है, ये तब सिलेक्ट करना है जब दोनों फॉल्स हो जबकि यहाँ दोनों ट्रू है. सो करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.